Welcome, my dear friends. Today we will do two questions from exercise 14.1, probability chapter 14. Question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting first a prime number, second part a number lying between 2 and 6, third part an odd number. ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यह क्वेश्चन CBSE 2020 स्टैंडर्ड और CBSE 2019 में आया है. Now solution. A die has 6 pieces marked as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एक डाई में 6 फेस होते हैं जिसके हर फेस पर एक नंबर मार्क होता है जो यहाँ दिए हुए हैं. Therefore total number of outcomes is equal to 6. Now first part, let E be the event of getting a prime number. प्राइम नंबर को हम गेट करेंगे या प्राप्त करेंगे वंस जब हमने उसको डाई को थ्रो किया है तो प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें निकालना है. तो पहले तो हम लोगों को जानना है कि प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर होता है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल है या 1 से डिविजिबल है उसको प्राइम नंबर कहते हैं. तो 1 to 6 में ओनली 3 प्राइम नंबर्स आर there. Then number of outcomes favorable to E is equal to 3 because there are 3 prime numbers, namely 2, 3, 5. Therefore probability of E is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2. Now second part, let F be the event of getting a number lying between 2 and 6. जब वर्ड बिटवीन यूज हुआ है तो इसमें 2 and 6 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे. 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स हैं वो नंबर कंसीडर होंगे. देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू F इज इक्वल टू 3. वाई? बिकॉज नंबर बिटवीन 2 and 6 आर 3. नेमली कौन कौन से नंबर हैं वो? 3, 4, 5. Therefore PF is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2. Now third part, let G be the event of getting an odd number. अब डाई को हमने थ्रो किया है तो odd नंबर आए, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. So what is the odd number? The numbers which are not divisible by 2, जो 2 से नहीं कटते हैं ऐसे नंबर्स को हम odd numbers कहते हैं. देन नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू G इज इक्वल टू 3. यहाँ पर 3 हैं. वाई? बिकॉज देर आर 3 ऑड नंबर्स, नेमली 1, 3, 5. 1 से 6 के बीच में या 1 से लेकर 6 तक 3 ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5. देयरफॉर PG, G की प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3 by 6 इज इक्वल टू 1 by 2. Now the next question. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. इस क्वेश्चन में 12 है डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन्स हैं, यानी 12 खराब पेन हैं और 132 अच्छे पेन हैं. अब किसी वजह से एक्सीडेंटली ये पेन्स मिक्स हो गई. अब मिक्स हो करके फिर ये पता कर पाना कि कौन सा पेन अच्छा है, कौन सा पेन खराब है या डिफेक्टिव है, ये मुश्किल है. तो पूरे लॉट में से जो मिक्स होने के बाद जो लॉट बना है उसमें से एट रैंडम हमने एक पेन ले लिया. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है. सो नाउ सॉल्यूशन. टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू 12 डिफेक्टिव पेन्स प्लस 132 गुड पेन्स इज इक्वल टू 144 पेन्स. Therefore total number of outcomes is equal to 144. जितना टोटल आइटम्स परिणाम
होते हैं या आइटम्स होते हैं वो उसका टोटल आउटकम्स हो जाता है। लेट ई बी द इवेंट दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, then number of outcomes favorable to E is equal to 132. Why? Because अच्छे पेन या गुड पेन्स 132 हैं। Therefore, probability of this event means taking out good pen is equal to 132 अपॉन 144 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दिया 12 से तो 11/12। यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सिस्टम या मेथड को इम्प्रूव करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाए वह सजेशन भी दे सकते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 एंड 16 किया है और नेक्स्ट जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन 15। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इसलिए नहीं किया है कि दैट क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। सो विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।